फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। जब पीएम मोदी देर शाम पेरिस पहुंचे तो वहां जोरदार बारिश हो रही थी और इसी बारिश के बीच पीएम मोदी का यहां पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने के साथ साथ अगर बताएं आपको कि किस तरीके से पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो यहां पर पीएम मोदी के शानदार स्वागत की जो तैयारियां थी वो भी दिखा रहे हैं आपको हम। पेरिस में बारिश हो रही थी और बारिश के बीच एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति निवास एलिसी पैलेस में इमैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी को डिनर दिया। पीएम मोदी आज एआई समिट में शामिल होंगे। इस समिट में दुनिया के 5 एआई से जुड़ी चुनौतियां जो है इस पर चर्चा की जाएगी। ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पर फ्रांस में पीएम मोदी हैं, एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया गया है। मोदी मैक्रो की मुलाकात हुई और जोश में भारतीय समुदाय के लोग हैं। पेरिस में आज एआई समिट यहां पर आयोजित की गई है और इस बीच पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी से मुलाकात इनकी हुई है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मोदी की मुलाकात हुई। फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, जहां पर पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होनी है। तो देखिए पीएम मोदी जिस तरीके से दौरे पर है और ये दौरे कई मायनों में अहम हो जाते हैं, जहां पर कल पीएम मोदी देर शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी की इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात हुई, शानदार स्वागत किया गया। एलिस पैलेस में पीएम मोदी को डिनर दिया गया। इसके बाद आज पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनकी ट्रंप से भी मुलाकात होगी। बिल्कुल, देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के जेडी वेंस से भी मुलाकात हुई है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं, इमैनुअल मैक्रो आपको नजर आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी आपको नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरों पर एक मुस्कान है। और देखिए दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का उद्घाटन होने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, वहां पर मौजूद होंगे, तमाम बड़े नेता भी वहां पर मौजूद है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जब वो आए थे उस दौरान की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हाथ मिला रहे एक दूसरे से, वो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो भी आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो कई मायनों में इसके आयाम बहुआयामी है और सबसे बड़ी बात यहां पर कि एआई समिट कई रूपों में भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक नया फोकस लेकर सामने आ रहा है। लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव क्या होने वाले हैं, कैसे एक एक कर राजनीतिक कूटनीति का परिचय प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, फ्रांस में रहते हुए यूएस के उपराष्ट्रपति से मुलाकात होती है और मुलाकात राष्ट्रपति से भी होनी है। तो कुल मिलाकर यह कैसे आपसी सहयोग की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। पेरिस में मोदी मोदी, भारत फ्रांस की गहरी दोस्ती। थोड़ी देर में एआई समिट, मोदी देंगे ग्लोबल मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन है। कल देर शाम पीएम मोदी पेरिस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में जुटे भारतीयों में गजब का उत्साह देखने को मिला। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात में उनकी पक्की दोस्ती की झलक देखने को मिली। आज पेरिस में पीएम मोदी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो मिलकर एआई समिट की मेजबानी करेंगे। इस समिट में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, चीन के उप प्रधानमंत्री झांग वोकिंग, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा 80 से अधिक देशों से सीईओ और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। एआई समिट का उद्देश्य एआई टूल्स को उपयोगी और सुरक्षित बनाना है। साथ ही एआई से खतरे, नियंत्रण और उपयोग पर चर्चा करना है। एआई संचालित नौकरियों और निवेश की संभावनाओं पर ध्यान, एआई के नैतिक दायित्वों और उसके प्रभावों पर मंथन और एआई के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और नीतियां तय करना है। भारत में कई एआई स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। ऐसे में एआई के जरिए भारत में नौकरियों की संभावनाओं और इससे प्रसारित कंटेंट को तय करना अहम है, ताकि सांस्कृतिक विरासत को नुकसान ना पहुंचे। एआई समिट के बाद पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रो उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। भारतीय समय अनुसार देखें तो रात
10:20 पर सीएओ फोरम में दोनों नेता शिरकत करेंगे। रात 11:30 बजे पीएम मोदी पेरिस में मार्सिले के लिए रवाना होंगे और रात करीब 12:30 बजे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। साल 2023 में फ्रांस दौरे के लिए पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था। रात 1:30 बजे पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान भारत फ्रांस के बीच बड़ी डिफेंस डील साइन हो सकती है। फ्रांस के साथ भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील साइन हो सकती है। साथ ही 3 स्कॉर्पियन श्रेणी में पनडुब्बियों का समझौता भी हो सकता है। रक्षा से जुड़े इन दोनों सौदों की लागत करीब 10 से 11 अरब डॉलर है। रक्षा सौदों में मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर भी जोर रहेगा। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का मकसद न केवल एआई और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है, बल्कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना भी है, जो 2027 के रोड मैप के अनुरूप होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी परेशान दिख रही है। खुद चुनाव हारने से अरविंद केजरीवाल का सियासी कद कम हुआ है। संकट पंजाब में सरकार और पार्टी को बचाने का हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार अवैध बांग्लादेशियों पर वार किया जा रहा। छत्तीसगढ़ से खबर यह आ रही है कि एटीएस ने अपना दायरा बढ़ाया और जांच का दायरा इतना बढ़ा कि 3 बांग्लादेशी जो कि अवैध तरीके से रह रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ऑपरेशन लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशियों के खिलाफ। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि एटीएस ने 3 को धर दबोचा है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये 3 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ में रह रहे थे। एटीएस ने ऑपरेशन चलाया और 3 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया है, इसमें कामयाबी पाई है। तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है। खासकर अवैध तरीके से घुसपैठ कर बांग्लादेशी रह रहे हैं भारत में, उन इलाकों को चिन्हित कर उन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो बांग्लादेशियों ने रायपुर से पासपोर्ट बनवाए थे, ये चीजें अब सामने आ रही हैं। और मोहम्मद इस्माइल शेख, अकबर शेख साजन ने फर्जी दस्तावेज बनवाया था। तीनों के नाम सामने आ गए हैं। इन्होंने पासपोर्ट बनाया और इसके बाद ये इराक के लिए मुंबई पहुंचे थे। तो छत्तीसगढ़ एटीएस ने 3 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया है। और दुनिया में पहली बार बड़े पैमाने पर हो रहे एआई समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी कल शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। जब पीएम मोदी देर शाम पेरिस पहुंचे तो वहां जोरदार बारिश हो रही थी और इसी बारिश के बीच पीएम मोदी का यहां पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने के साथ साथ अगर बताएं आपको कि किस तरीके से पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो यहां पर पीएम मोदी के शानदार स्वागत की जो तैयारियां थी वो भी दिखा रहे हैं आपको हम। पेरिस में बारिश हो रही थी और बारिश के बीच एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति निवास एलिसी पैलेस में इमैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी को डिनर दिया। पीएम मोदी आज एआई समिट में शामिल होंगे। इस समिट में दुनिया के 5 एआई से जुड़ी चुनौतियां जो है इस पर चर्चा की जाएगी। ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पर फ्रांस में पीएम मोदी हैं। एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया गया है। मोदी मैक्रो की मुलाकात हुई और जोश में भारतीय समुदाय के लोग हैं। पेरिस में आज एआई समिट यहां पर आयोजित की गई है। और इस बीच पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी से मुलाकात इनकी हुई है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मोदी की मुलाकात हुई। फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, जहां पर पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होनी है। तो देखिए पीएम मोदी जिस तरीके से दौरे पर है और ये दौरे कई मायनों में अहम हो जाते हैं। जहां पर कल पीएम मोदी देर शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी की इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात हुई। शानदार स्वागत किया गया। एलिस पैलेस में पीएम मोदी को डिनर दिया गया। इसके बाद आज पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनकी ट्रंप से भी मुलाकात होगी। बिल्कुल, देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की जेडी वेंस से भी मुलाकात हुई है। अमेरिकी